देखो कविता है भूषण जी का, यह रचना है। इंद्र जिमी जंभ पर बाड़ौ ज्यों अम्ब पर, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। अब वहीं देखो कहते हैं, भूषण जी कहते हैं प्रस्तुत कवित में, महाकवि भूषण ने राष्ट्र नायक, इन्होंने छत्रपति शिवाजी की महिमा का, छत्रपति शिवाजी की महिमा का गुणगान किया है। कविता कहता है कि जिस प्रकार इंद्र का जम पर आधिपत्य है, जिस प्रकार इंद्र जिमी जंभ पर बाड़ौ, जिस प्रकार इंद्र का जंभ पर आधिपत्य है, जम पर आधिपत्य है, उनका अधिकार है। वाणवाग्नि जैसे सागर के जल, वाणवाग्नि वाणौ ज्यों अम्ब, अम्ब पर, वाणवाग्नि जैसे सागर का जल का समन करते रहती है, उसका समन करते रहती है। वाणवाग्नि जो है, बाण रूपी अग्नि जो है, उसका समन उसको करते रहती है। ठीक उसी प्रकार रघुकुल के राजा, ठीक उसी प्रकार रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है। ठीक उसी प्रकार रघुकुल के राजा जो हैं श्री रामचंद्र जी का घमंडी रावण पर राज है। घमंडी रावण पर वही ना उसको अहंकार का दलन किए, खत्म किए। वहीं फिर कहते हैं पौन बारी बाह पर शंभु रतिनाह पर। अब वहीं देखो कहते हैं कि जिस प्रकार पवन बादलों को तितर बितर कर देता है, पवन वारी बाह पर माने पवन बादलों को तितर बितर कर देता है, इधर से उधर कर देता है। अगर बादल आकाश में है, अब हवा की तेज झोंके जब होती है तब बादल इधर उधर छितिर बितिर हो जाता है, बादल हट भी जाता है हवा के तेज झोंकों से। तो जिस प्रकार पवन बादलों को तितर बितर कर देता है, तथा भगवान शिव को कामदेव पर अधिकार प्राप्त है, उस वैसे ही शंभु रतिनाह पर, शंभु का भगवान शिव का किस पर, कामदेव पर अधिकार प्राप्त है। वहीं रतिनाह मतलब कि कामदेव। और कहते हैं कि ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। और क्या, जैसे सहस्र बाहु पर क्या है कि परशुराम ने विजय पाई थी। सहस्र बाहु को परशुराम ने मारा था, सहस्र बाहु को। तो जिस प्रकार जैसे ही सहस्र बाहु पर परशुराम ने विजय प्राप्त की थी, वैसे ही दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर। जैसे देखो जंगल की आग यानी दावाग्नि जो है, जिस प्रकार जंगल के वृक्षों की टहनियों को जला देती है, दावाग्नि जो है, अग्नि का जो प्रकोप है, जंगल में लगी हुई टहनी जो है, दावा द्रुम दल पर चीता माने वृक्ष में लगे हुए टहनियों को जला देती है। जिस प्रकार चीता मृग झुंड पर, चीता जो होता है मृग के झुंड पर वार करता है, मृगों का समूह, मृग माने हिरण का समूह हो, तो झुंड पर वार करता है उस पर। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज। और क्या, भूषण कवि कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार हाथी पर सवार हमारे छत्रपति शिवाजी जो हैं, हाथी पर सवार हमारे छत्रपति शिवाजी मृगराज की तरह, मृगराज की तरह सुशोभित हो रहे हैं, यानी शेर बनकर गर्जना कर रहे हैं, मृगराज की तरह सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात शेर बनकर गर्जना कर रहे हैं। तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, यौं मलेक्ष वंश पर शेर शिवराज हैं। अब वहीं देखो कहते हैं कि जिस प्रकार तेज माने सूर्य के आगे तम का साम्राज्य विनष्ट हो जाता है। सूर्य के आगे जो तम मतलब अंधकार, अंधकार का जो साम्राज्य रहता है,
सूर्य जब उदित होते हैं तो अंधकार नष्ट हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है ना, अंधकार को नष्ट कर देते हैं। जिस प्रकार ज्यों म्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। अब वही कहते हैं कि जिस प्रकार कृष्ण ने कंस का विनाश कर विजय पाई थी, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कृष्ण ने कंस पर विजय पाई थी, ठीक उसी प्रकार म्लेच्छ वंश पर यानी औरंगजेब पर, है ना, शेरों के शेर हमारे छत्रपति शिवाजी का भय व्याप्त है। शेरों के शेर हमारे शिवाजी, है ना, म्लेच्छ अर्थात औरंगजेब, औरंगजेब पर शेरों के शेर शिवाजी हमारे जो थे उन्होंने विजय प्राप्त की। वहीं अब आगे कहते हैं कि निकसत म्यान ते म्यूख प्रलय भानु कैसी। अब वहीं कह रहे हैं कि निकसत यानी छत्रपति शिवाजी का व्यक्तित्व जो है, छत्रपति शिवाजी का व्यक्तित्व एक सूरमा का है, एक महान योद्धा के गुणों से संपन्न है। एक महान योद्धा थे वे, है ना, हर प्रकार के गुणों से संपन्न थे। उनमें अटूट देशभक्ति थी, देश के प्रति भक्ति उनमें थी। अब वहीं इस कविता में राजा छत्रसाल, अब देखो राजा छत्रसाल की वीरता का सांगोपांग वर्णन है। इसमें राजा छत्रसाल की वीरता का सांगोपांग वर्णन है। रण क्षेत्र में क्या करते हैं कि छत्रसाल की तलवार प्रलयंकारी सूर्य की किरणों के समान प्रखर और प्रचंड रूप धारण कर म्यान से निकलती है। जब रण क्षेत्र में छत्रसाल की तलवार जब प्रलयंकारी सूर्य की किरण के समान, है ना, प्रखर और प्रचंड रूप धारण करके म्यान से जब निकलती है, वह फारे तमतोम से गयंदन के जाल को लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिनिसी। अब बैरियों के क्या करते हैं कि वह विशाल हाथियों के समूह जैसे गहन अंधकार को, हाथियों के समूह जैसे गहन माने घोर अंधकार को छिन्न भिन्न करते हुए, नष्ट करते हुए, है ना, आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। कवि के कहने का भाव यह है कि गाजर मूली की भांति हाथियों को काट कर गिरा दिए, गाजर मूली की भांति अपने तलवार से हाथियों को काट दिए, काट कर गिरा दिए। शत्रुओं के गर्दन से यह नागिन की तरह, शत्रुओं के गर्दन से लापती लपकी कंठ बैरिन के नागिनी सी। शत्रुओं के जो गर्दन है, गर्दन से नागिन की तरह लपक कर जा लिपटी। वह तलवार उनका जो है नागिन के समान शत्रुओं के गर्दन पर जा लिपटती है और उनको काट देती है। इस प्रकार रुद्र ही रिझावै दय दय मुंडन की माल को लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली। अब देखो वहीं कहते हैं कि इस प्रकार देखते देखते मुंडों की ढेर लगा देती है। वह जो उनकी भयंकर तलवार है प्रलयंकारी सूर्य की तेज रोशनी के समान, देखते ही देखते बात बात में मुंडन की माल को, मुंडों की ढेर लगा देती है जब काटने लगते हैं तो। अब वहीं छत्रसाल जो हैं महाबाहु, विशाल भुजाओं वाले, अपने बलवत्ता के चलते कवि यहाँ पर कहते हैं कि बलिष्ठ और विशाल भुजा वाले महाराज, बलिष्ठ और विशाल भुजा वाले महाराज, कहाँ लो बखान करऊँ ते ही करवाल को। अब वहीं कहते हैं कि बलिष्ठ और विशाल भुजा वाले महाराज छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का गुणगान कहाँ तक करूं। वहीं कहते हैं कहाँ लो बखान करूं तेरी कलवार, मैं आपके तलवार की बखान कहाँ तक करूं, उनका गुणगान कहाँ तक करूं।
प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी। वहीं कहते हैं कि मैं आपकी तलवार का बखान, उनका गुणगान कहाँ तक करूं। आपकी तलवार शत्रु योद्धाओं के कटक जाल को, उनके कटक जाल को, कालिकासी किल की कलेऊ देती काल को। क्या करते हैं कि कटक जाल को काट काट कर रणचंडी की भांति किलकारी भरती हुई काल जो है विनाश का जो मार्ग है वह ग्रास बनाती है, अर्थात भोजन बनाती है। वही जो तलवार है शत्रु योद्धाओं को काट काट कर काल की मुंह में अर्थात मृत्यु का ग्रास बनाती है, मृत्यु के लिए वह भोजन बनाती है।